jungle. मैं कुछ अपना बात रखना चाहता हूँ आज अपने झारखंड वासियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने 2019 में बीटेक अपना फाइनल किया राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी से, जो रांची में ही है। और मैंने बीटेक फाइनल करने के बाद मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम दिया था, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। तो उस एग्ज़ाम का प्री का एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी में और उसका रिज़ल्ट आया था अगस्त तक, रिज़ल्ट आ गया था 2020 में ही। तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। तब फिर मैंने सोचा कि इसमें नहीं हुआ तो झारखंड जेईई का तैयारी किया जाए, क्योंकि माँ बाप को लगता था कि बेटा इंजीनियरिंग कर लिया है तो अब इंजीनियरिंग करने के बाद वो जल्दी से जल्दी जॉब ले और हम लोग को अपने साथ रखे और हर सुविधा दें हम लोग को, क्योंकि हमारे माँ बाप, हम लोग के माँ बाप बहुत कुछ हम लोग के लिए किए हुए हैं। पैसा नहीं रहते हुए भी पैसा दिए हैं, हर चीज़ दिए हैं। तो उनको एक बना रहता है कि मेरा बच्चा को जॉब लगे और जॉब लगने के बाद हमको कुछ काम ना करना पड़े, हम आराम से रहें, और उनको कभी कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर रांची में कोचिंग ज्वाइन किया। एक कोचिंग है, उसका तो नाम तो नहीं बोलूँगा, मैं नाम पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, तो नाम नहीं बोल सकता हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद तैयारी किया। एक साल बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 से भी चल रहा है। तो मैंने कोचिंग वहाँ छोड़ दिया क्योंकि लॉकडाउन में कोचिंग भी बंद हो गया था, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया। तब मैंने एक बात सोचा कि अगर ये वैकेंसी नहीं आ रहा तो दूसरा में प्रिपरेशन कर लिया जाए, ननटेक में, झारखंड का ही ननटेक में कर लिया जाए। लेकिन उसमें भी देखा कि उसमें भी वैकेंसी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कोरोना का चल रहा है, वहाँ इतना कोरोना फैल गया है, इसलिए जॉब नहीं निकल रहा। मुझे पता ही नहीं था कुछ झारखंड के बारे में। तब मैंने झारखंड के बारे में पढ़ने के लिए सोचा कि झारखंड में हो क्या रहा है। तो अब मैं अपना पॉइंट पे आता हूँ। ये तो मेरी बात थी, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये क्या मेरा संदेश है। तो ये मैं वीडियो रोजगार को लेकर बना रहा हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से ये आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपके पास जाए तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा। ना तो इसमें कुछ गलत बोला गया है, ना तो मैं कोई पार्टी से हूँ, ना कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ राजनीतिक नहीं आता है। बस मैं रोजगार को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले भी रोजगार का वादा दिया गया था कि रोजगार आएगा, और आज से 2 साल हो गया है, फिर भी अभी तक रोजगार कुछ भी नहीं आया है। आप मुख्यमंत्री जी, आपने 2019 में नवंबर में शपथ लिया था, आज 2021 हो गया है और 2021 भी 6 महीना बाद बीत जाएगा, तो आपका 2 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री जी। लेकिन अभी तक जॉब कुछ निकला नहीं है। आप भी बोलते रहते हो 5 लाख को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का कुछ भी पता नहीं है। तो मैं बस बात यही बोलना चाहता हूँ कि जो 2019 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तब वो समय कोरोना नहीं आया था। कोरोना आया है आपका मार्च में। तो ऐसा आप क्यों नहीं किए कि वैकेंसी जनवरी में नहीं निकाले, फरवरी में निकाले, क्यों नहीं निकाले? बहुत सा पोस्ट खाली है। जेएसएससी जेईई में पोस्ट खाली है, जेएसएससीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है, पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। जेपीएससी का हो रहा तो जेपीएससी का विवाद ही चलता है। फॉरेस्ट गार्ड में का उसका नियुक्ति निकला ही नहीं है, फिर सिपाही में नियुक्ति निकला ही नहीं है। तो आप वैकेंसी निकाल सकते थे वहाँ, ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते थे। हाँ, एग्जाम नहीं होता, लेकिन एक युवा को ये लगता है कि हाँ वैकेंसी निकल गया है तो एग्जाम आज नहीं तो 1 साल बाद होगा ही होगा, तो वो तैयारी कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि मैं आपको कुछ बात दिखाना चाहता हूँ और मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये जेएसएससी जेईई है, ये 7 साल से नियुक्ति का पता नहीं है सर, 7 साल से यहाँ नियुक्ति हुआ नहीं है। तो अगर जो इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसका 35 साल है, और 35 साल में और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो 35 साल जो एज लिमिट है, अगर उन लोग 7 साल पहले बीटेक फाइनल किए होंगे तो उन लोग कहाँ से जेईई बन पाएंगे सर? उन लोग तो जेईई बन ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि उन लोग का एज लिमिट क्रॉस हो गया। अब जिनका उम्र है 30 साल और उन लोग 7 साल पहले बीटेक फाइनल किए हैं, तो अब कहाँ से कर पाएंगे? अब तो उनका तो 35 तो क्रॉस कर गया सर। तो क्या करेंगे अब बताइए? ये जेएसएससी जेई का 7 साल से नियुक्ति नहीं हुआ है, क्या करेंगे इंजीनियर? इतने इंजीनियर बन रहे हैं, इतना डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बाल बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, गवर्नमेंट जाए, जेई बने, एई बने, लेकिन क्या है, नौकरी तो निकल ही नहीं रहा है। हमेशा नेट में खोल के देखते हैं ब्राउजर में कि नौकरी निकले, लेकिन नौकरी नहीं निकल रहा है। हम लोग का परेशानी कोई नहीं समझ सकता है। मैं जेएसएससी जेई का ही बात नहीं करूंगा, मेरे और भी जो ग्रेजुएट हैं, जो एग्जाम होते हैं, उसके लेवल का भी मैं बात करूंगा। मैं हर चीज़ अभी लिख के लाया हूँ और मैं हर चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये जेएसएससी जेई का था जो 7 साल से नियुक्ति रुका हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी कि जेएसएससी जेई को देखिए, इसको पोस्ट निकालिए कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं भी ये फॉर्म भर सकूँ और मैं भी ये जॉब ले सकूँ। आप नियुक्ति निकालिए सर, मैं बस यही अनुरोध करूँगा। और अब आते हैं जेएसएससी सीजीएल। ये जेएसएससी सीजीएल का 2015 में ही फॉर्म निकला था, लेकिन 2015 में फॉर्म निकला, फिर क्या ना क्या हुआ, एग्जाम भी नहीं हुआ। फिर 2019 में फॉर्म निकला 2019 में भी इसका एग्जाम नहीं हुआ। पता चला, ये फॉर्म मैंने भी भरा था क्योंकि मैं 2019 में बीटेक फाइनल कर लिया था। तो सोचा कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आ गया है, जेएसएससी जेई का फॉर्म नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दिया। और पता चला कि 2019 के बाद एग्जाम होने वाला था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या ना क्या मैटर हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। इसका एग्जाम कब होगा सर? इसका आप एग्जाम निकालिए। जेएसएससी का कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा सर, ना जेएसएससी सीजीएल, ना जेएसएससी जेई, ना सिपाही, किसी चीज का एग्जाम नहीं हो रहा। आखिर क्या रीजन है सर? अब जेएसएससी सीजीएल के बाद अब आता फॉरेस्ट गार्ड। ये देखिए सर, फॉरेस्ट गार्ड का सर 7 साल से नियुक्ति नहीं हुआ है। आखिर कहाँ गया ये नियुक्ति? क्यों नहीं हो रहा है नियुक्ति? क्या 2-3 फॉरेस्ट गार्ड से चल जा रहा है ये सब कुछ? फॉरेस्ट गार्ड का तो नियुक्ति निकालिए सर। इतने बेरोजगार लोग बैठे हैं झारखंड में, 7 लाख बेरोजगार है सर, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड का जॉब निकालिए सर, आपसे अनुरोध है, फॉरेस्ट गार्ड का जॉब निकालिए कि हमारे झारखंड वासी भाई बहन इस फॉर्म को भरें और उनको उम्मीद हो कि आप जरूर से जरूर जॉब निकालिएगा, नियुक्ति निकालिएगा कि ये फॉरेस्ट गार्ड का वो फॉर्म भर सके। अब आपको बताते हैं पंचायत सचिव का इसका सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, हर चीज हो गया है, लेकिन अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। क्या मैटर है जो इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया? फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आया है? जो लड़के लोग एग्जाम निकाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लिए सर, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर क्या है मैटर? आपको रिजल्ट देने में क्या जा रहा है? आप रिजल्ट दो सर, आपसे अनुरोध है, आप रिजल्ट दो। पंचायत सचिव का जो फॉर्म भरे हैं, जिसका नियुक्ति हो गया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप उनसे जाकर उनका दुख पूछिए सर कि कहाँ से पैसे लाते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं। कोई घर बेचता है तो कोई मजदूरी करता है, तब अपने बाल बच्चे को पढ़ाता है। ये प्रॉब्लम हम लोग झेल चुके हैं सर, और अभी भी झेल रहे हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप पंचायत सचिव का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दीजिए सर, आपसे अनुरोध है हेमंत सोरेन जी। अब शिक्षा का बात करते हैं कि स्कूली शिक्षा के बारे में क्या बोला जाए सर? इतना लाख पद तो उसका खाली है सर, क्या बोल सकते हैं हम लोग? लाख पद उसका खाली है। अगर स्कूल में टीचर नहीं रहेगा तो स्कूल कैसे चलेगा सर? ये बताइए सर। क्या सरकारी स्कूल से आईएएस अफसर नहीं बन सकते हैं? क्या जरूरी सब लड़का सीबीएसई में ही पढ़ेगा तभी वो आईएएस बनेगा? सर पहले जो सीबीएसई नहीं थे, पहले सरकारी स्कूल से ही लड़के आईएएस बनते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होता है सर। अगर सरकारी स्कूल में जाइएगा तो टीचर देखिएगा वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? जब टीचर है ही नहीं स्कूल में तो क्यों जाएंगे सरकारी स्कूल हम? तो सर इसका भी नियुक्ति जल्द से जल्द कराइए सर, कि बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनका लाइफ बने और ये प्रूव करके दिखाएं कि हाँ सरकारी स्कूल से भी बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ें। और हमें विश्वास है सर कि आप जरूर से जरूर 2021 में आप खूब वैकेंसी लाओगे, खूब नियुक्ति लाओगे, कि हमारे झारखंड वासियों को आप पे भरोसा है सर, आप करके दिखाओगे। अब बात आता है सिपाही पे।
जो 6 साल से परीक्षा नहीं हुआ है सर, 6 साल से नियुक्ति नहीं निकल रहा है, आखिर क्या मैटर है सर? आज इतने सुबह सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं, इतना किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को उम्मीद है कि झारखंड में सिपाही बने, अच्छा लगेगा, पुलिस बनेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन क्या है सर, नियुक्ति नहीं निकल रहा है, तो कोई आदमी गलत रास्ता पकड़ ले रहा है, तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा सर, बेरोजगार रह रहा है। जैसे माँ बाप किसान कर रहे थे और जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ाई छोड़कर वो किसान करने लग रहा है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप नियुक्ति निकालें, सिपाही का नियुक्ति निकाले, जेई का नियुक्ति निकाले, और बहुत जितने भी वैकेंसी रुकी हुई सर सबका निकाले। और आपसे एक और अनुरोध है सर कि पंचायत सचिव का आप जल्द से जल्द उसका फाइनल रिजल्ट दें, कि जो मेरे भाई बहन झारखंड वासी जितने जो फॉर्म भरे भाई बहन, वो घर में नहीं बैठे, उनका नौकरी हो जाए और वो खुशी से अपने माँ बाप को अपने साथ रखें। आप जरूर वैकेंसी निकालिए सर, नियुक्ति जरूर निकालिए। आपसे अनुरोध है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, आप रोजगार निकालेंगे, आप युवा को रोजगार दोगे तो आपकी सरकार बनी रहेगी और आप आने वाले समय में भी आप जीतोगे सर। आप बोलते हो 5 लाख पद के लिए मैं नौकरी निकालूंगा, रोजगार दूंगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा सर। यहाँ 7 लाख बेरोजगार हैं, आप 5 लाख की बात कर रहे हो सर। अगर आप 5 लाख भी युवा को जॉब दे रहे हो ना, नियुक्ति निकाल रहे हो, तो ये हम लोग बोल रहे हैं, युवा लोग बोल रहे हैं कि आप आने वाला टाइम में भी आप मुख्यमंत्री बनोगे। क्योंकि अगर युवा को रोजगार मिल रहा है तो युवा को कुछ नहीं चाहिए सर। युवा रोड नहीं देखता है, युवा को कुछ नहीं चाहिए। अगर युवा को नियुक्ति निकल रहा है तो युवा बस यही चाहिए, युवा को और कुछ नहीं चाहिए सर। युवा को रोजगार से मतलब है, नियुक्ति से मतलब है। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ के थक चुके हैं सर, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, लास्ट में उन लोग हार मान जा रहे हैं सर, और एक किराना दुकान खोलकर बैठ जा रहे हैं, जिसमें एक दिन में 100 से 200 रुपया कमा रहे हैं। तो पढ़ा लिखा सब कुछ खत्म हो जा रहा है सर। और आज के दिन में ऐसा है कि अगर आदमी नौकरी नहीं लेता है तो जो अगल बगल के हैं वो बोलेंगे कि क्या किए इतना पढ़कर, बीटेक किए थे, एमटेक किए थे, तो बीएससी पढ़े थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरों से सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता था सर। बस आपसे अनुरोध है, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द सभी नियुक्ति निकालें, या वो स्कूली शिक्षा पे हो, या वो जेई हो, या जेएसएससी सीजीएल हो, या वो गार्ड हो, या सिपाही हो, सभी पे जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालें और आप पंचायत सचिव का जल्द से जल्द रिजल्ट फाइनल करें। जोहार झारखंड। और हमारे मुख्यमंत्री जी, आप जल्द से जल्द जॉब निकालें और हमारे झारखंड वासी भाई बहन इस वीडियो को फैला दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, तो ये पंचायत सचिव का भी वीडियो बनेगा और इसका रिजल्ट जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। जोहार झारखंड।